के टाइम में सब कुछ कितना इजी और फास्ट हो गया है। कुछ खाने का मन कर रहा है, जोमेटो कर लो। घर के लिए कुछ ऑर्डर करना है तो ब्लिंकिट कर लो। 5 से 10 मिनट में सारा सामान घर पे आ जाता है। साथ में आते हैं ये बढ़िया बढ़िया डिलीवरी बैग्स, जिन पे बने हुए हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया डिजाइन, साथ में लिखे हुए हैं कुछ अच्छे अच्छे स्लोगन्स। तो चलो इनका यूज करके बनाते हैं घर के लिए एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर, जो दिखने में ब्यूटीफुल भी लगेगा और हमारे घर को ऑर्गेनाइज भी करेगा और कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि हमने फ्री कैरी बैग से इन्हें बनाया है। तो अगर आपने भी मेरे जैसे इनका कलेक्शन कर रखा है तो निकाल लाओ अपने सारे कैरी बैग्स। इन सब का यूज करेंगे और बनाएंगे कुछ बढ़िया सा। तो सबसे पहले सबसे इजी काम कर रही हूँ, इस बैग के अंदर बनी हुई डिजाइन्स जो है उन्हें कट कर रही हूँ। और मुझे ना कटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, और अगर वो कटिंग पेपर की हो तो मजे ही आ जाते हैं। जो भी आपके पास ये पेपर के बैग पड़े हैं उनसे हमें कुछ इस तरीके से डिजाइन्स को कट करना है कि जब हम इन्हें कहीं पे पेस्ट करें ना तो वो ऐसे लगे कि हमने कोई पेंटिंग की है, ऐसा ना लगे कि हमने कोई पेपर पेस्ट कर दिया है। तो उसी तरीके से हमें इसे कट करना है। वैसे तो मार्केट में ना बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रिंट के डेकोपाज शीट्स मिलते हैं, बट बहुत ही कॉस्टली होते हैं, और जब हमें कोई चीज फ्री में मिल रही है तो हम उसका यूज क्यों नहीं करेंगे। मेरे पास फेशियल टिश्यू का ये एक बॉक्स पड़ा हुआ है जो दिखने में कुछ खास नहीं है। तो चलो इसके लिए बनाते हैं बढ़िया सा कवर। तो इसे बनाने के लिए फिर से ले रही हूँ एक और वेस्ट मटेरियल। तो आपके पास में जो भी कार्डबोर्ड पड़ा है वो ले आओ और उसकी कुछ कटिंग करेंगे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे वो बताती हूँ। तो जो भी बॉक्स आप ले रहे हो उसी के अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट ले लेंगे। तो जैसे मैं ये बॉक्स ले रही हूँ तो इसी के साइज का मैं एक रेक्टेंगल कट कर रही हूँ, लेकिन मैंने इस बॉक्स से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंथ में और 2 इंच एक्स्ट्रा हाइट में रखा है। तो जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर से एक कार्डबोर्ड लेंगे और एक और पीस कट करेंगे। तो जो हमने रेक्टेंगल कट किया था उसी के हाइट का मेजरमेंट लेंगे, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो हम ज्यादा लेंगे, क्योंकि जो हमारा बॉक्स है उसकी जो विड्थ है वो जितनी है उसी अकॉर्डिंग हम दोनों तरफ एक्स्ट्रा लेकर फिर हम इसे कट कर लेंगे। तो वीडियो देखकर आप समझ ही जाओगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। अब इस कार्डबोर्ड को हमें राउंड करना है, और राउंड करने के लिए मैं पीवीसी पाइप ले रही हूँ। आप किसी भी राउंड चीज का यूज कर सकते हो। तो मैं ये सब क्या कर रही हूँ, आप वीडियो को ध्यान से देखते जाओ, क्योंकि बताना जितना मुश्किल लग रहा है ना, इसे बनाना उतना मुश्किल है नहीं। बहुत ही इजीली सारा काम हो गया है। बस आप वीडियो को ना ध्यान से देखते रहना ताकि कोई भी चीज स्किप ना हो और आप इसे अच्छे से सीख पाओ। तो जो बड़ा वाला कार्डबोर्ड पीस है उसे राउंड करने से पहले यहाँ पर हमें एक शेप कट करनी है। ये शेप बिल्कुल सेंटर में बने, सही से बने, इसके लिए एक न्यूज़पेपर इसी के साइज का कट किया, 2 टाइम्स फोल्ड किया और मेजरमेंट के साथ मैंने इसे कट कर लिया। मेजरमेंट हम टिश्यू बॉक्स के ऊपर जो रेक्टेंगल बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग लेंगे, और यहाँ से हमें टिश्यू पेपर निकालने के लिए जगह चाहिए थी, इसीलिए इसे कट कर रही हूँ। अब एक और कार्डबोर्ड लेकर डी शेप के 2 पीस कट कर लेंगे। तो हमारा राउंड वाला कार्डबोर्ड राउंड शेप में फिक्स रहे, इसके लिए ये दोनों शेप हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के लिए फेविकॉल MR का यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो ग्लू गन से भी इसे पेस्ट कर सकते हो। मास्किंग टेप लगाकर इसे सिक्योर कर रही हूँ ताकि जब तक ये पेस्ट हो तब तक ये हिले नहीं। कार्डबोर्ड की रफ एजेस को हाइड करने के लिए मास्किंग टेप लगा देंगे। तो कार्डबोर्ड से हमने टिश्यू कवर की स्ट्रक्चर को रेडी कर लिया है। कार्डबोर्ड से 2 रेक्टेंगल पीस कट किए थे, दोनों को एक साथ पेस्ट करके इसे थोड़ा सा स्टर्डी बना देंगे। कार्डबोर्ड की रफ एजेस को मास्किंग टेप से हाइड कर देंगे और फिर करेंगे इस पे कलर सप्लाई। कलर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैं फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर ले रही हूँ, और जितना लाइट कलर लेंगे उतनी ही हमारी डिज़ाइन जो है वो हाईलाइट होगी, इसीलिए वाइट कलर अप्लाई कर रही हूँ। कलर की अच्छी फिनिशिंग आए इसके लिए 3 से 4 कोटिंग अप्लाई करेंगे। जब पहली लेयर सूख जाए तब सेकेंड अप्लाई करेंगे।
जब पेंट अच्छे से ड्राई हो जाए तो जो डिजाइन हमने कैरी बैग से कट करी थी उन सभी कटिंग को ले आएंगे और एक एक करके हम इस पे पेस्ट करते जाएंगे। जैसे डेकोपाज में पेपर को इस तरीके से पेस्ट किया जाता है ताकि वो मॉइस्चर से खराब ना हो, तो उसके लिए मॉड पॉज ग्लू यूज किया जाता है। और मेरे पास मॉड पॉज ग्लू नहीं था तो मैंने इसे घर पे बना लिया। मैंने इसे घर पे कैसे बनाया चलो बताती हूँ। वैसे तो इसके लिए कोई भी व्हाइट ग्लू ले सकते हो, लेकिन फेविकॉल MR सबसे सही रहेगा। और लेंगे थोड़ा सा पानी, यानी कि 1 स्पून अगर फेविकॉल लिया है तो ½ स्पून उसमें पानी मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और उसे एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। अगर आप इसे फ्रिज में रख देते हो तो 1 से 2 महीने ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो बन गया हमारा होममेड मॉड पॉज ग्लू। अब इसे लगाना कैसे है वो बताती हूँ। तो जो भी कटिंग आप लगा रहे हो उसके नीचे भी इस पेस्ट को अप्लाई करना है, और जब इसे पेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर भी इस पेस्ट को अप्लाई करना है। क्योंकि इसमें फेविकॉल है तो उससे होगा ये कि एक प्लास्टिक की लेयर अप्लाई हो जाएगी पेपर के ऊपर, तो कोई भी मॉइस्चर होगा वो हमारे पेपर पे नहीं जाएगा और हमारा जो पीस है वो इजीली खराब नहीं होगा। अब जो भी कलर हम बेस पे अप्लाई करेंगे उसी कलर को लेंगे और इन कटिंग्स के ऊपर भी उसकी कुछ डिजाइन बना देंगे। मैं बहुत ही सिंपल डॉट्स बना रही हूँ जो कि बनाना भी बहुत इजी है, और इसे बनाने के लिए मैं पेंसिल का यूज कर रही हूँ। उससे होगा ये कि हमारी जो कटिंग्स है वो बिल्कुल अलग सी नहीं लगेगी, थोड़ी सी हमारे बेस के साथ मैच होने लग जाएगी। ऐसे लगेगा नहीं कि हमने कोई पेपर कट करके यहाँ पे लगाया है, ऐसे लगेगा कि हमने पेंटिंग की है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने टिश्यू पेपर का कवर बनाया है तो आप भी वही कवर बनाओ। मैंने एक आइडिया शेयर किया है, आप बहुत सारी चीज़ें इससे बना सकते हो। कोई वॉल हैंगिंग बना सकते हो, कोई ट्रे बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कार्डबोर्ड से बनाकर उसके ऊपर पेंट करके इस टाइप से कटिंग पेस्ट कर दो। तो चलो इसी तरीके से एक और यूजफुल चीज बनाते हैं। तो इसके लिए भी मैं एक कार्डबोर्ड ले रही हूँ, उसके ऊपर मैंने एक डिजाइन ड्रॉ करी है और फिर हम इसे कट कर लेंगे। मैंने एक ही जैसे 6 पीस कट कर लिए हैं और इसी तरीके से 1-1 इंच की हमने ये 3 स्ट्रिप्स कट की हैं। अब फेविकॉल लगाकर इनको पेस्ट कर देंगे। 3-3 पीस एक ही साइज के इसलिए कट किए ताकि जब हम इन्हें पेस्ट करें तो इनकी थिकनेस बढ़ जाए। और जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही मास्किंग टेप लगाकर इनकी रफ एजेस को हाइड कर देंगे। कार्डबोर्ड के हमारे तीनों पीसेस बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से फेविकॉल लगाकर इन सबको पेस्ट कर देंगे तो रेडी हो जाएगा हमारा एक और टिश्यू पेपर ऑर्गेनाइजर। अब जो भी कलर आपको पसंद हो उसकी 3 से 4 कोटिंग अप्लाई कर दो और उसे अच्छे से ड्राई कर लो। अब मैं ब्लिंकिट से आए हुए इस कैरी बैग का यूज कर रही हूँ क्योंकि इसमें डिजाइन बहुत ही छोटी छोटी सी बनी हुई है और जो हमने पीस बनाया है वो भी बहुत छोटा सा है, इसीलिए इस कैरी बैग से मैं छोटे छोटे पीसेस की डिजाइन जो है उन्हें बिल्कुल उसी तरीके से कट करूंगी जैसे पहले किया था। अगर आप भी मेरे जैसे अपने हाथों से बनी चीज़ों से घर को डेकोरेट करने के शौकीन हो तो बहुत ज़्यादा खर्चा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइप की वेस्ट चीज़ें हमारे घर में पड़ी रहती है, उनका यूज़ करेंगे और बना डालेंगे बढ़िया बढ़िया से घर को ऑर्गेनाइज करने के और डेकोरेट करने के आइटम। और अगर आप इसे धूल मिट्टी और मॉइस्चर से और ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो इस पर वार्निश अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलना। तो कैसा लगा आपको आज का ये आइडिया? आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। तो फिर मिलूंगी ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्राफ्ट आइडियाज के साथ में अगले हफ्ते।